अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। आर्यभट्टस्य योगदानं गणितज्योतिषा सम्बद्धं वर्तते, यत्र संख्यानाम् आकलनं महत्त्वम् आददाति। आर्यभट्टः फलितज्योतिषशास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंध है, जहाँ संख्याओं की गणना का महत्व है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास नहीं रखते थे। फलित ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं जैसे हाथ देख करके बता देना कि आप ये कर लीजिए तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लीजिए तो ऐसा हो जाएगा, उस पर आर्यभट्ट विश्वास नहीं करते थे। ज्योतिष का जो ऐसी चीज़ें हैं जिसको गणित ज्योतिष कहते हैं, जो कैलकुलेटिव है, जो साइंटिफिक है, उस पे ही आर्यभट्ट विश्वास करते थे। किम वर्तते योगदानम वर्तते, कीदृशम योगदानम वर्तते, किस तरह का योगदान है। संबद्धम योगदानम वर्तते, योगदानम केन संबद्धम वर्तते, योगदान किससे संबंधित है। योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है। कस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, किसका योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, आर्यभट्ट का जो योगदान है वह गणित ज्योतिष से संबंधित है। गणित ज्योतिषे कासाम आकलनम महत्वम आददाति, गणित और ज्योतिष में किसका आकलन महत्वपूर्ण है। संख्या नाम, संख्याओं का आकलन महत्वपूर्ण है। आर्यभट्टः कस्मिन् न विश्वसिति स्म, आर्यभट्ट किसके ऊपर विश्वास नहीं करता था। फलित ज्योतिष शास्त्रे, फलित ज्योतिष शास्त्र के ऊपर आर्यभट्ट विश्वास नहीं करता था। कह, कौन फलित ज्योतिष शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं करता था, तो आर्यभट्टः, आर्यभट्ट। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यत् ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवो नास्ति कारणम। गणित की जो पद्धति थी, जो साइंटिफिक पद्धति थी, उसको आधार बना करके ही आर्यभट्ट ने सबसे पहले प्रतिपादित किया था कि जो मून एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स होते हैं, ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, उसके पीछे पहले लोगों की मान्यता थी कि राहु और केतु नाम के राक्षस कारण है। तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही इसको साइंटिफिकली प्रूव किया था कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के पीछे राहु और केतु नाम के राक्षस कारण नहीं है। किम नास्ति कारणम नास्ति, किम कारणम नास्ति, दानवो कारणम नास्ति, इनके पीछे कोई राक्षस कारण नहीं है। कौ दानवो कारणम नास्ति, कौन से दानव कारण नहीं है, तो राहु केतु नाम को, राहु और केतु नाम के दानव राक्षस इसके पीछे कारण नहीं है। राहु केतु नाम को दानवो कस्मिन कारणम नास्ति, राहु और केतु नाम के जो दानव थे वो किसके पीछे उनका हाथ नहीं था, किसके पीछे वे कारण नहीं थे, तो ग्रहणे, ग्रहण के पीछे, ये जो सूर्य ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण होते हैं, इसके पीछे। ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवो कारणम नास्ति इति केन प्रतिपादितम, इसको सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया, तो यहाँ पर तेन दिया आंसर, यानी आर्यभट्टेन, सबसे पहले आर्यभट्ट ने इसको प्रतिपादित किया। आर्यभट्टेन किम कृत्वा प्रतिपादितम यत् ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवो कारणम नास्ति, आर्यभट्ट ने क्या करके यह प्रतिपादित किया कि इस ग्रहण के पीछे राहु और केतु नाम के दानव राक्षस कारण नहीं है। तो आंसर होगा आर्यभट्टेन आकलनम आधृत्य, आर्यभट्ट ने आकलन करके, कैलकुलेशन करके, साइंटिफिकली इसको प्रूव करके यह बताया कि इसके पीछे राहु और केतु नाम के दानव कारण नहीं हैं।
आर्यभटेन कया गणनां कृत्वा प्रतिपादितं यत् ग्रहणे राहु केतु नामको दानवो कारणं नास्ति। गणितीय पद्धतियाँ कैलकुलेशन करके, इसको साइंटिफिकली प्रूव करके। तत्व तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के पीछे क्या क्या कारण है वो बताते हुए उन्होंने कहा कि तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। वहाँ तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीन ही कारण है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के पीछे ये तीन ही कारण है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। सूर्यं परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगाद ग्रहणम भवति। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ के साथ संयोग होने से ग्रहण होता है। यह सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया कि सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ के साथ संयोग होने से ग्रहण होता है। यह सबसे पहले आर्यभट्ट ने इसको प्रूव किया। कानि सन्ति कारणानि सन्ति। कति कारणानि सन्ति? त्रीणि कारणानि सन्ति। तीन कारण है। कुत्र, कहाँ पे तीन कारण है? तत्र अर्थात ग्रहणे, ग्रहण के पीछे तीन ही कारण है। ग्रहणे कानि त्रीणि कारणानि सन्ति। ग्रहण के पीछे कौन कौन से तीन कारण हैं? सूर्य, चंद्र, पृथ्वी। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीन ही कारण है ग्रहण के पीछे। किम ग्रहणे सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि सन्ति। क्या ग्रहण के पीछे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं? तो कहा जा रहा है आम, हाँ, ग्रहणे सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि सन्ति। किम भवति, क्या होता है? ग्रहणम भवति। कस्मात्, कब होता है? संयोगात्, संयोग से। केन, किसके संयोग से? परिक्रमा पथेन, परिक्रमा पथ के संयोग से। कस्य परिक्रमा पथेन संयोगात्, किसके परिक्रमा पथ के संयोग से ग्रहण होता है? चंद्रस्य, चंद्रमा के परिक्रमा पथ के संयोग के कारण ग्रहण होता है। चंद्रस्य पुनः कस्याः, चंद्रमा के अलावा और किसके परिक्रमा पथ के कारण ग्रहण होता है? तो कह रहा पृथिव्याः। कीदृश्याः पृथिव्याः, किस तरह की पृथ्वी? भ्रमन्त्याः, घूमती हुई पृथ्वी। कुत्र भ्रमन्त्याः? सूर्यं परितः, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। ध्यान दीजिए कि जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। कः अवरुध्यते, कहता प्रकाशः अवरुध्यते। कस्य प्रकाशः अवरुध्यते? चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है। चंद्रस्य प्रकाशः केन अवरुध्यते? चंद्रमा का प्रकाश किसके द्वारा अवरुद्ध हो जाता है? तो आंसर है छायापातेन। चंद्रस्य प्रकाशः छायापातेन अवरुध्यते। चंद्रस्य प्रकाशः कस्याः छायापातेन अवरुध्यते? पृथिव्याः, पृथ्वी के।
यदा चंद्रस्य प्रकाशः पृथिव्या छायापातेन अवरुध्यते तदा किं भवति, तदा चंद्रग्रहणम भवति, तब चंद्रग्रहण होता है। किम दृश्यते, क्या देखा जाता है, सूर्यग्रहणम दृश्यते, सूर्यग्रहण। सूर्यग्रहणम केन दृश्यते, छायापातेन दृश्यते। कस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते, चंद्रस्य। सूर्यग्रहणम चंद्रस्य छायापातेन दृश्यते, चंद्रमा के छाया के कारण देखा जाता है। सूर्यग्रहणम कीदृशस्य, चंद्रस्य छायापातेन दृश्यते, समागतस्य यानी आए हुए। सूर्यग्रहणम कुत्र, समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन दृश्यते, सूर्यग्रहणम पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, समागतस्य पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया से सूर्यग्रहण दिखाई पड़ता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। किम अनुभवन्ति, काठिन्यम अनुभवन्ति। जब भी कोई समाज में नए विचार आते हैं, नई सोच आती है, नया कुछ कहा जाता है, तो जल्दी उस पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। कि काठिन्यम अनुभवन्ति, सामान्य जना, जो सामान्य जन हैं, जो आम पब्लिक है। कस्मिन, प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति, स्वीकार्य, उसको स्वीकार करने में प्रायः काठिन्यम अनुभवन्ति। केषां स्वीकारे प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति, विचाराणाम, उन विचारों को स्वीकार करने में प्रायः काठिन्य अनुभव करते हैं। कीदृशानां विचाराणां स्वीकारे, किस तरह के विचार को स्वीकार करने में सामान्य जन प्रायः काठिन्य अनुभव करते हैं। नूतनानाम, नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य जन काठिन्य अनुभव करते हैं। कुत्र, कुत्र नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्रायः सामान्य जना काठिन्य अनुभवन्ति, कहाँ पर नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य जन काठिन्य अनुभव करते हैं। समाजे, समाज में। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नूतन विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य जन कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का विरोध हुआ। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का विरोध हुआ, क्योंकि आर्यभट्ट ने एक नए विचार को दिया, नए सिद्धांत को बताया, तो लोगों ने भी उनका विरोध किया। किम अभवत्, विरोधः अभवत्, विरोध हुआ। कस्य विरोधः अभवत्, आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत्, आर्यभट्ट का विरोध हुआ। कुत्र आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत्, कहाँ पर आर्यभट्ट का विरोध हुआ। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट का विरोध हुआ। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट का विरोध किस लिए हुआ। यतो हि भारतीय ज्योतिष शास्त्रे आर्यभट्टस्य विचाराः नूतनाः आसन्, अतः तस्य विरोधः अभवत्। क्योंकि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट का जो विचार था वह नया था, इसीलिए उनका विरोध हुआ। तस्य सिद्धान्ताः उपेक्षिताः, स पंडितं मन्यानाम् उपहासपात्रं जातम्। और उनके जो सिद्धांत थे उनकी उपेक्षा की गई, उनका मजाक उड़ाया गया। वे अपने आप को विद्वान मानने वाले लोगों के मजाक का पात्र बने। जो अपने आप को विद्वान मानते थे उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, आर्यभट्ट का मजाक उड़ाया, और उन्होंने जो सिद्धांत दी थी उनकी उपेक्षा की गई। के उपेक्षिता, किनकी उपेक्षा की गई।
सिद्धांता उपेक्षिता, सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। कस्य सिद्धांता उपेक्षिता, तो आर्यभट्टस्य, आर्यभट्ट के सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। स कीदृशः जाता, वह किस तरह से उपेक्षा के पात्र बने। उपहास पात्र, उनका मजाक उड़ाया गया। केसाम, किनके द्वारा। पंडितम मन्यानाम, जो अपने आप को विद्वान मानते थे, उनके द्वारा उनका मजाक उड़ाया गया। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा आधुनिकैः वैज्ञानिकैः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। फिर भी उनकी जो दृष्टि थी वह समय को लांघने वाली दृष्टिगोचर हुई। वे आगे का सोचते थे, भविष्य का सोचते थे, और आज आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके प्रति और उनके सिद्धांतों के प्रति आदर प्रकट किया है। का दृष्टा, दृष्टि ही दृष्टा, दृष्टि देखी गई। दृष्टि की दृष्टि दृष्टा कालातिगामिनी, दूरदृष्टि जिसको बोलते हैं, भविष्य को देखने वाली दृष्टि थी उनकी। कस्य, तस्य यानी आर्यभट्टस्य, आर्यभट्ट की जो दृष्टि थी वो भविष्य की दृष्टि थी, दूरदृष्टि थी। आर्यभट्टस्य दृष्टि कदा कालातिगामिनी दृष्टा तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। सह उपहास पात्रम जाता, और उनका मजाक उड़ाया गया। कह प्रकटिता, समादरः प्रकटिता, आदर प्रकट किया गया आधुनिक काल में। कुत्र, सिद्धांते, उन्होंने जो सिद्धांत दिया था उनको आधुनिक वैज्ञानिकों ने, मॉडर्न साइंस ने उनको सही माना और उनके थ्योरीज को, उनके विचारों को सम्मान दिया। कस्य सिद्धांते समादरः प्रकटिता, तस्य यानी आर्यभट्टस्य सिद्धांते समादरः प्रकटिता। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टम इति कृतम। इसी कारण से भारत ने जब अपना पहला उपग्रह बनाया, उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। किम कृतम, आर्यभट्ट इति नाम कृतम। आर्यभट्ट इति कस्य नाम कृतम, किसका नाम किया। प्रथमोपग्रह से, भारत ने अपने पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुष आसीत्। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा तथा विज्ञान परंपरा के वे एक शिखर पुरुष थे। कह आसीत्, असौ यानी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कह आसीत्, एक शिखर पुरुष आसीत्, एक महान व्यक्ति थे वे। आधुनिक ज्ञान परंपरा और विज्ञान परंपरा के, ज्योतिष परंपरा के, गणित परंपरा के एक महान व्यक्ति थे। आर्यभट्टः कस्याः शिखर पुरुषः आसीत्, गणित परंपरायाः विज्ञान परंपरायाः च।